वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में कंप्लीट किया था, उसके बाद में प्रोटेक्टिव टिश्यू भी हमने पढ़ लिया था। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनते हैं। क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू होते हैं तो इनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी तो होती नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं और परमानेंट होते हैं, दे डिड नॉट हैव एनी डिवाइडिंग कैपेसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, आवर टुडेज टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या होता है, द टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल के अंदर जो टिश्यू होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, द टिश्यू मेड अप ऑफ more than one cells। और क्योंकि ये परमानेंट है तो परमानेंट सेल्स होंगे, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं ये मेनली क्या काम करते हैं, इनके अंदर जो मोर देन वन सेल्स होती हैं ये क्या काम करती हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस करती हैं बाय कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। ओके, तो ये क्या होती हैं, these cells coordinate and perform a common function for plant के लिए कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती है बाय कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल की। जैसे मान लो दो तरह की सेल है, तीन तरह की सेल है, चार तरह की सेल है, वो सारी की सारी सेल्स आपस में क्या होती है, तालमेल बनाती है और उस तालमेल से वो काम करती है, ठीक है ना। तो उस तालमेल, वो आपस में तालमेल बना के क्या करती है, काम करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर टू टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। तो पहले तो मैं इन दोनों के बारे में आपको बता देता हूं कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, ठीक है। तो जाइलम क्या होता है, जाइलम के अंदर जो टिश्यू होता है, जाइलम के अंदर जो सेल्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करती है। जाइलम टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करती हैं, ठीक है। और फ्लोएम है वो फूड को कंडक्ट करता है। तो दोनों के दोनों टिश्यू क्या होते हैं, these are conducting tissues होते हैं, tissues which conduct water, minerals and फूड। इसीलिए इन दोनों को कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यूज भी इनको बोलते हैं। एंड अगर दोनों की बात करते हैं, एंड टुगेदर जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम की अगर आप टुगेदर इकट्ठे की बात करते हो तो उनको वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम, एंड टुगेदर जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड वेस्कुलर बंडल। तो अगर दोनों की बात करेंगे तो वेस्कुलर बंडल होता है, और इन दोनों टिश्यू को अलग अलग वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि ये कंडक्ट करते हैं मटेरियल को, इसीलिए ये क्या होते हैं, वेस्कुलर। जैसे कि हमारे अंदर ब्लड है
वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो जो ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू होते हैं उनको वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो क्योंकि ये कंडक्टिंग टिश्यू इसलिए बोला गया है क्योंकि ये कंडक्ट कर रहे हैं, ये वाटर और मिनरल को कंडक्ट कर रहा है, ये फूड को कंडक्ट कर रहा है प्लांट की बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू होते हैं इसीलिए इनको वेस्कुलर टिश्यू भी बोला गया है। और दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक बंडल में इकट्ठे जब प्रेजेंट होते हैं तो उनको वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों आएंगे। तो अगर वेस्कुलर बंडल का जहां पर भी जिक्र होता है तो वहां पे क्या होता है, दोनों आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट परमानेंट कंप्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज द जाइलम। जाइलम क्या है? जाइलम इट इज ए कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू होता है विच कंडक्ट, जो क्या कंडक्ट करता है, वाटर एंड मिनरल, विच कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। अभी ये कहां से कंडक्ट करेगा, वाटर और मिनरल्स, सोचो कहां से कंडक्ट करेगा और कहां तक करेगा। वाटर और मिनरल्स कहां होते हैं, रूट्स ऑफ द प्लांट्स में होते हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट्स क्या करती है, वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। तो कहां से कहां लेके जाएगा, फ्रॉम सॉइल टू, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड ऑफ द प्लांट, यानी कि टॉप तक लेके जाएगा। अकेला लीफ यहां पे मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि लीफ तक ही लेके जाएगा, जहां जहां जरूरत होगी रूट से लेकर बाकी सारे पार्ट्स में लेके जाएगा जहां पर जरूरत होगी। मेनली कंडक्शन लीफ तक होता है ज्यादातर, इसीलिए लीफ यूज किया जाता है। बाकी पूरी बॉडी में ही ये क्या करता है, वाटर एंड मिनरल की जहां पर इसको रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर जहां पर वाटर एंड मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर ये इसको लेके जाता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों टिश्यू 4 तरह की सेल से बने होते हैं। तो जैसे कि जाइलम की हम पहले अगर बात करें तो इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 काइंड ऑफ सेल्स। 4 तरह की सेल्स होती है, 4 काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है जाइलम ट्रैकिड, या इसको जाइलम या सीधा ही ट्रैकिड ही बोल देते हैं, जो कि मेन कंडक्टिंग सेल होती है। इसके अंदर मेन कंडक्टिंग पार्ट होता है जाइलम का, जाइलम ट्रैकिड। जाइलम ट्रैकिड किस तरह की सेल होती है, देखो जाइलम ट्रैकिड आर द होलो, अंदर से खाली होती है, डेड होलो सेल होती है इस तरह से, लाइक दिस। ओके, एंड दीज सेल्स लाइज वन अनदर, ये एक सेल, ये दूसरी सेल इस तरह से, ये तीसरी सेल। दीज आर द प्रेजेंट ऑन वन अनदर, ये क्या है, जाइलम ट्रैकिड्स है। इनके अंदर पिट्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जाइलम ट्रैकिड इट इज ए डेड एंड लॉन्ग ट्यूब लाइक, जाइलम वेसल। ट्रैकिड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहला है जाइलम वेसल, तो इट इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल, लंबी ट्यूब लाइक सेल होती है, एंड डेड सेल होती है। ठीक है, इसके पास कोई लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं है। जहां पर भी डेड सेल की बात आ जाए वहां पर एक लाइन लिख देना अपनी ओर से कि लिविंग प्रोटोप्लाज्म, दे डिवॉइड ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म, जिनके अंदर लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। डेड लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल होती है विच, जो क्या है, विच प्रेजेंट और विच लाइज ऑन वन अनदर, एक दूसरी के ऊपर प्रेजेंट होती है, फॉर्मिंग ए लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, अब यहां पर जो ये जंक्शन आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली इतना अच्छा दिखता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको ये जंक्शन इतना अच्छा दिखाया है, जहां पर 2 ट्यूब जो वेसल्स हैं वो प्रेजेंट होती है। यहां पर ये क्या होती है, बहुत अच्छी तरह से डिसोसिएट होती है, बहुत अच्छी तरह से ये इसके अंदर एक दूसरे के साथ मिली हुई होती है, ताकि एक लंबी ट्यूब बना सके जिसके अंदर से वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट किया जा सके।
ठीक है, तो ये क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब बना देती है, जो जाइलम ट्रैकिड है वो लॉन्ग ट्यूब बना देती है। एंड इट इज द मेन कंडक्टिंग सेल, इट इज द मेन कंडक्टिंग सेल ऑफ जाइलम। जाइलम के अंदर ये मेन कंडक्टिंग सेल होती है, जाइलम की मेन कंडक्टिंग सेल यही होती है, वेसल ही होती है, जो जहां से ज्यादातर जो वाटर है वो वाटर एंड मिनरल है वो कैरी किया जाता है रूट से लीव्स तक। अब इसके अंदर क्या होता है कि इट्स वॉल हैज लिग्निफाइड वॉल, लिग्निफाइड वॉल होती है लिग्निन डिपोजिशन से, लिग्निन डिपोजिशन से लिग्निफाइड वॉल होती है, लिग्निफाइड वॉल विद पिट्स, होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं इनके अंदर, लिग्निफाइड वॉल होती है विद पिट्स। वाटर एंड मिनरल्स जो कंडक्शन होता है इसके अंदर, वाटर एंड मिनरल्स जो इसके अंदर कंडक्शन होता है, कंडक्टेड फ्रॉम वन वेसल टू नेक्स्ट बाय देयर ओपन एंड, कि इनके जो एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो जो वाटर और मिनरल की कंडक्शन होगी मेनली वो यहां से होगी, इन पिट्स के थ्रू बहुत कम वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन होती है, इस तरह से वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन होती है, ऊपर तक जाता है। ठीक है, तो दिस इज द जाइलम वेसल, जो कि मेन, जो प्लांट के अंदर, जाइलम के अंदर जो मेन कंडक्टिंग टिश्यू होता है, इसका जो ल्यूमन होता है, दिस इज द जाइलम वेसल हैविंग वाइड ल्यूमन, वाइड ल्यूमन होता है, यानी कि अंदर का जो स्पेस होता है इसका वो क्या होता है, ज्यादा होता है अंदर जगह। ल्यूमन क्या होता है, कोई भी सेल है, कोई भी बॉडी है, उसके अंदर की जो कैविटी है, उसके अंदर जो जगह है उसको हम ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर वाइड ल्यूमन होता है। नेक्स्ट जो सेल होती है जाइलम के अंदर, 4 काइंड ऑफ सेल है, पहली ट्रैकिड हमने पढ़ा, दूसरी जो सेल होती है जाइलम के अंदर वो कौन सी होती है, दैट इज द ट्रैकिड, जाइलम ट्रैकिड। सेकेंड सेल क्या होती है, जाइलम ट्रैकिड। जाइलम ट्रैकिड क्या होती है, इट इज ऑल्सो ए डेड सेल, इट इज ए डेड नैरो सेल विद टेपरिंग एंड, टेपरिंग एंड होते हैं इनके अंदर, यानी कि एंड इनके ओपन नहीं होते, बंद होते हैं, क्लोज होते हैं। किस तरह की स्ट्रक्चर यहां पे बनेगी, देखो जाइलम ट्रैकिड की यहां पे ड्रॉ करते हैं, इस तरह की सेल्स ये होती हैं, लाइक दिस विद टेपरिंग एंड्स। यहां पे इनके अंदर क्या होते हैं, पिट्स होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ट्रैकिड एंड दीज आर द पिट्स। इट इज ऑल्सो ए डेड सेल। ठीक है, ये भी क्या होती है, डेड सेल होती है। अब देखो विद टेपरिंग एंड, इट हैज स्मॉल पिट्स ऑन देयर वॉल, वॉल के ऊपर स्मॉल पिट्स होते हैं, थ्रू विच द वाटर moves from one trachid to another। एक ट्रैकिड से दूसरी ट्रैकिड तक वाटर मूव जो करता है वो इन पिट्स के थ्रू करता है। ठीक है ना, किस तरह से ये रेंज होती है, ये एक पिट है, ये सॉरी एक ट्रैकिड है, दूसरी ट्रैकिड जैसे यहां पर प्रेजेंट है, इसके भी पिट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ लगी हुई, एक ट्रैकिड यहां पे प्रेजेंट है, इस तरह से, इस तरह से ये क्या बनाती है, एक लॉन्ग ट्यूब बनाती है, इस तरह से प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर और प्रेजेंट होती है, यहां से जैसे एक और निकल जाएगी। तो अब देखो यहां से जो वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन हुआ, इसके नीचे और है, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन हुआ, इस ट्रैकिड से पिट्स के थ्रू इसमें आएगा, यहां से रन किया, इस ट्रैकिड इस पिट से, यहां से ये जो पिट्स के थ्रू है वो वाटर है वो ऊपर तक ट्रांसपोर्ट होता रहता है, जैसे इस तरह से, लाइक दिस।
तो ये वाटर है वो कंडक्शन इसमें चला गया। फिर ये जो पिट्स के थ्रू क्या होता है, इनमें मेनली वाटर एंड मिनरल है वो ट्रांसपोर्ट होता है, एक पिट से निकलकर दूसरे पिट में चला गया। ठीक है, दे हैव नेरो ल्यूमन, इसके अंदर का जो स्पेस होता है वो नेरो होता है। तो जाइलम ट्रैकिड एंड जाइलम वेसल्स आर द टू सेल्स विच आर द मेन कंडक्टिंग टिश्यू। मेन, इट इज आल्सो ए कंडक्टिंग सेल ऑफ जाइलम, ये भी एक जाइलम की कंडक्टिंग सेल होती है जैसे कि जाइलम वेसल होती है, लेकिन जाइलम वेसल जितना ये कंडक्शन नहीं कर पाती है, जाइलम वेसल से थोड़ा कम कंडक्शन इसका रहता है, जाइलम वेसल ज्यादा कंडक्शन करती है। तो मेन कंडक्टिंग सेल तो यही रहेगी जाइलम वेसल। ट्रैकिड के अंदर भी क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन होता है, लेकिन वेसल जितना नहीं होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट थर्ड सेल है वो कौन सी है, जाइलम फाइबर। ये कंडक्शन नहीं करती है, जाइलम फाइबर है वो कंडक्शन नहीं करती है। इट इज स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। जो स्क्लेरेनकाइमा हमने किया था उसके अंदर हमने पढ़ी थी कि फाइबर सेल होती है स्क्लेरेनकाइमेटस, तो इट इज ए स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। इट इज आल्सो डेड सेल, ये भी क्या होती है, डेड सेल। तो देखो जितनी भी सेल हम कर रहे हैं वो डेड सेल ही है क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन वैसे नहीं करना है, यहाँ पे एक ट्यूब प्रोवाइड करनी है, एक ट्यूब देनी है जिसके थ्रू वाटर एंड मिनरल, यानी कि एक पाइप है यहाँ पर, ठीक है ना, जिसके थ्रू वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये डेड सेल होती है। इट डज नॉट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, ये कोई वाटर मिनरल को कंडक्ट नहीं करती है, वाटर एंड मिनरल्स। इट प्रोवाइड, मेनली फंक्शन क्या होता है इसका, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, फोर्थ सेल हमारे पास क्या है, जाइलम पेरेन्काइमा। अभी जाइलम पेरेन्काइमा जैसे पेरेन्काइमा सेल है, पेरेन्काइमेटस सेल ही है। इट इज लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल, इट इज लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल। ठीक है, लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल होती है। जैसे कि पेरेन्काइमेटस सेल हमने ड्रॉ किया था डायग्राम पेरेन्काइमेटस सेल का, लाइक दिस इज द न्यूक्लियस, दिस आर द वैक्यूल्स एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो इस तरह की पेरेन्काइमेटस सेल ये होती है। ठीक है, तो ये पेरेन्काइमेटस, जाइलम पेरेन्काइमा, ये लिविंग होती है। तो यहां से एक चीज पता चला है, जाइलम के अंदर 4 टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जिनमें 3 डेड, एक ही लिविंग होती है जो कि जाइलम पेरेन्काइमा होती है। और ये भी कंडक्शन नहीं करती है, ना तो जाइलम फाइबर कंडक्शन करता है वाटर एंड मिनरल का, ना पेरेन्काइमा करता है। ये किस काम में, ये इसका क्या फंक्शन होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ये क्या करती है, फूड को स्टोर करती है। तो दीज आर द 4 टाइप ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट इन द जाइलम, और जो कि मिलकर चारों मिलकर जाइलम बनाते हैं। तो जाइलम के अंदर हमने 4 सेल्स पढ़ी, कौन कौन सी, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड और जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम फाइबर और पेरेन्काइमा वो कंडक्शन नहीं करते हैं, जाइलम फाइबर है वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को, और पेरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड करता है। और जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड्स है वो क्या करते हैं, डेड सेल्स होती हैं, होलो ट्यूब बनाती हैं और वो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जाइलम। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बार बार आपको मैं कह रहा हूं स्टेप वाइज चलोगे तो बिना थके चलोगे। अगर आप जंप लगाना चाहते हो तो बहुत जल्दी थक जाओगे साइंस के अंदर, और अगर आपने बिना थके लंबी दौड़ लगानी है तो स्टेप वाइज चलना आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वाकई ऐसा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू।